दोस्तों, हमारे पूर्वज लाखों सालों तक इस रहस्यमय अंतरिक्ष को देखते रहते थे और उसके जादू के बारे में सोचते रहते थे। लेकिन अब हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं। यानी वो इंसान जो जानवरों से खुद को बचाते हुए भागता रहता था, वो अब अंतरिक्ष में जा पहुंचा है। लेकिन क्या हम वास्तव में कभी मंगल ग्रह पर कदम रख पाएंगे? वो मंगल ग्रह जहाँ एक साल 687 दिनों का होता है, जहाँ के वातावरण में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के कंपेयर में 1% से भी कम रहता है, और सर्दियों में रात का तापमान -140 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। मंगल का मास पृथ्वी के कंपेयर में 10% है, इसीलिए यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1/3 महसूस होता है, जिस वजह से यहाँ इंसानों के जिंदा रहने का कोई चांस नजर नहीं आता। ऐसे में इलॉन मस्क का इंसानों को मार्स में बसाने का प्लान हमें कोई साइ-फाई फिक्शनल मूवी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क का लॉन्ग टाइम विजन है कि वो 2050 तक मार्स पे एक पूरा सेल्फ सस्टेन्ड शहर बसाएंगे, जिसमें 10 लाख लोग रह सकेंगे, और वो भी बिना अर्थ के मदद के, जो मानवता को एक मल्टी प्लैनेट स्पेशीज में बदल देगा। इलॉन मस्क के प्लान का सभी ने तब तक मजाक उड़ाया जब तक नासा इस प्लान में शामिल नहीं हुई, और अब पिछले कई सालों से स्पेसएक्स के रॉकेट टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार्स बनाने में एक्सपर्ट है, इसी तरह स्पेसएक्स के रॉकेट में भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिससे वो कम से कम फ्यूल यूज करके मार्स तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मंगल ग्रह, जो कि अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक खास स्टारशिप बनाई जा रही है, जो कि इलॉन मस्क के मुताबिक टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होगी। यानी इसमें कम से कम फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। इलॉन मस्क की स्टारशिप हमें मार्स तक तो पहुंचा ही देगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्स पे इंसानों की कॉलोनी कैसे पॉसिबल होगी? आखिर इलॉन मस्क और नासा इस हरे भरे पृथ्वी को छोड़कर इंसानों को इस बंजर मंगल ग्रह की धरती पर क्यों बसाना चाहते हैं, जबकि ना तो वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, और ना ही खाने पीने का सामान, और ना ही -140 डिग्री सेल्सियस जितनी सर्दी में सर छुपाने की जगह। जब वहाँ इंसानों के रहने के लिए बेसिक फैसिलिटी ही नहीं है, तो आखिर मंगल ग्रह पर इंसानों की कॉलोनी बनाना पॉसिबल कैसे होगा? तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि जब इस अर्थ पर इंसानों के रहने की सारी नेचुरल फैसिलिटी मौजूद है, तो फिर इंसानों को मंगल ग्रह पे भेजने की जरूरत ही क्या है? तो ये तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ पे अनेकों फैक्ट्री से निकलते जहरीले धुएं, साथ ही जब से इंसानों ने फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रह सकेगा। एक सर्वे के हिसाब से हर 10 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ते जाने से ग्लेशियर भी तेजी से पिघलते जा रहे हैं, जिनकी वजह से बाढ़, साइक्लोन, सुनामी का चांस भी बढ़ते जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की ही नहीं है। इस बढ़ते पोल्यूशन ने हमारे ओजोन लेयर को भी काफी डैमेज किया है, और आगे और भी तेजी से करेगा। यानी एक तरफ पोल्यूशन से बढ़ती गर्मी और दूसरी तरफ खतरनाक सोलर रेडिएशन के कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि आगे चलकर हमारा अर्थ पे रहना नामुमकिन होने वाला है, और इसीलिए हम दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लैनेट अभी से ढूंढ रहे हैं। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने भी 2017 में कहा था कि अगर इंसानों को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें 100 वर्षों के भीतर दूसरे ग्रहों पर विस्तार करने की जरूरत होगी। लेकिन सिर्फ मंगल ग्रह ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में दूसरे भी कई प्लैनेट्स होते हुए भी हमने मंगल ग्रह को ही क्यों चुना? तो हमारे सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ के सबसे नजदीक 2 प्लैनेट हैं, जिसमें एक पड़ोसी प्लैनेट का नाम वीनस यानी शुक्र है, तो दूसरा मार्स यानी मंगल। वीनस जो मार्स के कंपैरिजन में अर्थ से काफी नजदीक है, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां इस वक्त वही हालात हैं जिनसे हम फ्यूचर में बचना चाहते हैं, और वो है गर्मी।
वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरे नंबर का प्लैनेट है जो सूरज का चक्कर लगाता है और जहाँ इतनी गर्मी है कि वहाँ लोहा भी पिघल के पानी बन जाए। तो दूसरी तरफ मार्स है जो सूरज का चक्कर लगाने वाला चौथा प्लैनेट है, जहाँ वीनस जैसी गर्मी तो नहीं, लेकिन यहाँ पर ठंड अर्थ के बाकी ठंडे इलाकों से भी काफी ज्यादा होती है। मार्स पे सिर्फ ठंड ही नहीं जो इंसानों के लिए चुनौती है, बल्कि यहाँ ना तो ऑक्सीजन है और ना ही लिक्विड फॉर्म में पानी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये सारी कंडीशंस जानने के बाद भी नासा और इलॉन मस्क के पास आखिर ऐसा क्या प्लान है जिससे वो इंसानों को मार्स पे जिंदा रख सकते हैं। इलॉन मस्क के प्लान के हिसाब से 2026 में पहले इंसानों का एक छोटा ग्रुप मार्स पे जाएगा, जिनके पास कम से कम 2 साल तक जिंदा रहने की सारी चीजें अवेलेबल होंगी, जैसे खाने पीने की चीजें, ऑक्सीजन, स्पेस सूट। लेकिन इस ग्रुप के वहाँ जाने से भी पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ आए दिन भयानक रेतीले तूफान आते रहते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर मार्स के मिट्टी से ही बनाए जाएंगे, लेकिन जब मार्स पे इंसान ही नहीं होंगे तो ये प्रोटेक्टिव शेल्टर आखिर बनाएगा कौन? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्रोटेक्टिव शेल्टर मार्स पे मौजूद रोबोट्स बनाएंगे और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को मार्स पे इंसानों से पहले भेजा जाएगा। ये एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये रोबोट्स इंसानों से भी ज्यादा फास्ट काम कर सकेंगे, जिनमें कैमरास, सेंसर्स, मिट्टी खोदने के लिए एक्सकेवेटर्स और 3D प्रिंटर यूनिट्स भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट्स पहले तो सेंसर्स के हेल्प से एक खास किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे और जिस जगह वो खास मिट्टी उन्हें ज्यादा मिलेगी, ये रोबोट्स वही अपना बेस यूनिट बनाएंगे। इन रोबोट्स में से जिनका काम मिट्टी खोदने का होगा, वो उस जगह खुदाई कर मिट्टी कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे रोबोट्स ये मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट्स तक ले जाएंगे और उसके बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर तक पहुंचाई जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करते जाएंगे। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही किया जाएगा, जिसे अर्थ से बैठे बैठे ही मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट्स का दूसरा फेज और अब मार्स पे इंसानों का पहला ग्रुप यहाँ लैंड करेगा। अब क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेंगे, इसीलिए इनके पास जरूरत का सभी सामान मौजूद होगा। मार्स पे मौजूद रोबोट्स वहाँ इंसानों का वेलकम करेंगे और उनका सामान उठाकर लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक ले जाएंगे और बेस यूनिट के अंदर बने छोटे छोटे शेल्टर्स में यूनिट्स को रखा जाएगा, जो अपने आप इन्फ्लेट हो जाएंगे। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है, इसीलिए इंसान वहाँ इन प्रेशराइज्ड यूनिट्स में रहेंगे। इन यूनिट्स में अर्थ की तरह ही आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशराइज्ड यूनिट्स एक दूसरे से जुड़े होंगे और इन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए रोबोट्स की हेल्प से सोलर फार्म बनाया जाएगा। और अगर किसी को बेस यूनिट से बाहर किसी काम से निकलना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी कैबिन के दरवाजे के पास आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि अंदर का प्रेशर लीक ना हो सके। और अब बारी होगी मार्स पे ग्रीन हाउस बनाने की, जिसमें वेजिटेशन की जा सके। साइंस रिसर्च के मुताबिक मार्स पे शुरुआत में सिर्फ आलू और बीन्स ही लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स जैसे जैसे बड़े होंगे, उनमें से एक ऐसी चीज निकलेगी जिसका होना मार्स पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लैनेट्स मार्स पे इंसानों को वेजिटेबल्स के अलावा ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए मार्स पर जल्द से जल्द ऑक्सीजन बनाने का काम भी शुरू किया जाएगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी पर ऑपरेट होगी, वो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें हीट और इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी, जिसमें से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और उस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों के पास एक छोटी टीम वहाँ ऑक्सीजन भी बना सकेगी और खाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 सब्जियां ही सही पर खाना मौजूद होगा। और मार्स के जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर मार्स रोवर पहले ही ढूंढ चुका है, जिसे पिघलाकर पानी भी बनाया जा सकेगा। यानी मार्स पे भेजे गए इंसान अब बिना अर्थ के सपोर्ट के भी रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर वापस अर्थ की तरफ भी लौट सकेंगे।
वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे बदलाव किए जाएं, जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो आने वाले 100 या 200 सालों बाद मार्स भी वैसा ही हरा भरा हो जाएगा जैसा कि आज हमारी पृथ्वी है। और इस काम के लिए जो आइडियाज दिए जा रहे हैं उसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जिसमें इलॉन मस्क ने भी मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है, और वो है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया जाए, जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो इंसानों के रहने लायक बनेगा। एलॉन मस्क का यही प्लान है कि 2026 तक इंसानों का एक छोटा ग्रुप वहां जाकर जरूरी एक्सपेरिमेंट करेगा, और हर 2 साल बाद जब मार्स और अर्थ दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, तब वहां और भी लोग भेजे जाएंगे, और 2050 तक मार्स पर कम से कम 10 लाख लोगों का शहर बसाया जाएगा। यानी अगर ऐसा सच में हुआ तो 2050 तक हम शायद 2 ग्रहों वाली प्रजाति बन चुके होंगे, और ये इंसानों के लिए दिलचस्प के साथ ही गौरवशाली बात भी होगी। अफ्रीका के जंगलों में शिकारी पशुओं से खुद को बचाते भागते होमो सेपियंस अब मल्टी प्लैनेट स्पेशीज होंगे। तो है ना ये मजेदार बात। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इलॉन मस्क ने जो डेडलाइन दी है वो थोड़ी महत्वाकांक्षी है, क्योंकि दुनिया की सबसे अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की मंगल पर इंसान पहुंचाने की आखिरी तारीख इलॉन के दिए समय से 7 साल आगे है। नासा की योजना के मुताबिक 2033 से पहले वो किसी भी इंसान को मंगल तक नहीं भेज सकते, लेकिन मंगल को इंसानों के रहने लायक बनाने के लिए नासा का परसिवरेंस रोवर कुछ खास प्रयोगों को करने के लिए मंगल की सतह पर उतर चुका है। नासा पहले आर्टेमिस मिशन के तहत 2025 में चांद पर एक पुरुष और पहली महिला को भेजने की तैयारी कर रहा है, और इस मिशन के लिए नासा ने स्टारशिप को चुना है, जो क्रू को साथ लेकर जाने वाला पहला लैंडर होगा, जिसके बाद इस मिशन को मंगल ग्रह के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या हम वास्तव में कभी मंगल ग्रह पर कदम रख पाएंगे? क्या वहाँ शहर बसाने का सपना सच में कभी पूरा हो पाएगा? और अगर आपको कभी मंगल ग्रह पे जाने का मौका मिले तो क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।